सुनो चंदर। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चे की तरह मचलते हुए सुधा बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है हमें। जाओ चलो, हर वक्त वही वतपन, चंदन ने डांट कर कहा। चलो पढ़ो सीधे, इतनी बड़ी हो गई अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटकाकर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लग गई। चंदर स्टडी रूम में जाकर चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गाल पर बैठ गई और उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदर ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जाग रहे थे और जम्हाई ले रहे थे। जी आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। नहीं, क्या मैंने कुछ कहा? ओह, मैं कोई सपना देख रहा था शायद। कितने बज गए हैं? 5:30, चंदन ने कहा। अरे बिल्कुल शाम हो गई, डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा। अब रहने दो कपूर, आज काफ़ी काम किया है तुमने। चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? पढ़ रही है, आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो। उसे भी बुला लो, सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही है और बिसरिया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसे अनुमान किया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अतः वह स्वयं ही जाकर महाराजिन से कह आया कि 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दो। जब वह लौटने लगा तो सुधा खुद ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी के स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तुम तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, चंदन ने कहा और आगे बढ़ गया। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, यह कह रही है कि पहले हम कहेंगे, बात काटकर सुधा बोली। पापा हमने इनसे कहा कि तुम पढ़ाते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा अच्छा, जाओ चाय लेकर आओ, डॉक्टर शुक्ला बोले। जब सुधा चाय लेने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है, अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ाने के लिए। सुधा भी बच्ची नहीं है। हाँ हाँ, अरे यह भी कोई कहने की बात है, चंदन ने कहा। हाँ, वैसे अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगहबानी में रही है, तुम खुद ही अपनी जिम्मेवारी समझते हो। लड़का हिंदी में एमए है? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, एमए कर रहा है, चंदर ने कहा। अच्छा है, तब तो बिनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा चाय लेकर आ गई थी। पापा तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। और हम अकेले रहेंगे? सुधा ने कहा। क्यों? महाराजिन यहीं सोएंगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे, डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह से लगाते हुए कहा।